ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਾਉ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੇ ਤਿਨ ਜਾਓ। गुरु रामदास जी महाराज दया कर रहे हैं। 41वां अंग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिसके इस अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है। साध संगत जी, गुरु महाराज बड़े ही प्यार से, बड़े ही निम्रता से, बड़े ही वैरागमयी भाव से अपने आप को न्योछावर करते हुए शब्द उच्चारण कर रहे हैं। गुरु महाराज की सारी गुरबानी ही साध संगत जी बस भक्ति भाव से भरपूर है। वो जिसने नाच नृत्य धूम धुमक्का करना है उसके लिए नहीं है ये चीज़ तो है जिनके अंदर भावना है, जिन्होंने प्रभु प्राप्ति की तरफ जाना है, अपने आप को समर्पित करके इस मनुष्य देही को सफल बनाना है। ये उनके लिए है ये गेम। साध संगत जी, गुरु महाराज बहुत प्यार से कृपा करते हैं। श्री राग श्रोमणी राग में धन धन गुरु रामदास जी महाराज सोडी सच्चे पातशाह सोडी कुल से, हाउ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसे तिन जाओ। महाराज कह रहे हैं मैं बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे को रास्ता दिखाने वाला कोई हो, जैसे जैसे मुझे कोई रास्ता दिखाए। कौन सा रास्ता? कोई प्रभ दस्से, प्रभु परमेश्वर से मिलाप का रास्ता कोई बताने वाला हो तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं, मैं उसके साथ साथ जाऊं। दस्से तिन जाओ, मैं उसके साथ साथ जाऊं। देखो, खुद प्रभु स्वरूप हैं, खुद परमेश्वर का रूप हैं, खुद अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जोत हैं, लेकिन फिर भी इतनी निम्रता कि अपने आप को जताना ही नहीं है। और हम लोग साध संगत जी थोड़ा सा भी कुछ पाठ पूजा कर लेते हैं तो पता नहीं अपने आप को कौन से चने के झाड़ पे चढ़ा लेते हैं। जिनी मेरा प्यारा रावेया, तिन पीछे लाग फिराओ। महाराज कहते हैं कि जिनी मेरा प्यारा रावेया, जिसने मुझे मेरा प्रभु परमेश्वर जो पा लिया है, जिसने मेरे प्रभु प्यारे को मिल लिया है, मैं उसके पीछे पीछे लगता जाऊं, मैं उसके कदमों को फॉलो करता करता मैं भी प्रभु परमेश्वर तक पहुंच जाऊं। ये हमारे लिए साध संगत जी गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं कि हम ये भाव अपने मन में बनाएं कि कभी कोई प्रभु परमेश्वर का प्यारा सामने आए तो उसकी अच्छे से अच्छी कह लो कि रिस्पेक्ट हो, उसकी सेवा हो, उससे ये आस हो कि हमें भी कोई प्रीतम की बात, कोई प्रभु की बात सुनने को मिले, हमें उत्साह हमारे मन में जागे ताकि हम भी एक कदम से दूसरा कदम, दूसरे कदम से तीसरा कदम आगे बढ़ा सकें। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ मिलने का चाओ। महाराज देखो कितनी निम्रता में आके कह रहे हैं, मैं विनती करता हूँ, मैं दोनों हाथ जोड़ के जोदड़ी करता हूँ। एक होता है साध संगत जी मिन्नत करना, भी किसी के आगे कह लो कि विनती करना, एक सॉफ्ट भाव से, एक आशा से मिन्नती करना कि मेरी आस है कि मेरी विनती, मेरी बेनती जो है वो मंजूर हो जाएगी। फिर एक होता है साध संगत जी जोदड़ी होता है बिल्कुल ही मतलब भीख मांगने की तरह कि जोदड़ी गिड़गिड़ा के भी मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरा इस चीज़ के बिना रहना भी बहुत मुश्किल है। महाराज कह रहे हैं मैं मिन्नती भी करता हूँ, मैं जोदड़ी भी करता हूँ। क्यों? प्रभु मिलने का चाव, क्योंकि मुझे प्रभु से मिलने का चाव है, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु से मिलने की इच्छा है। अब ये एक इच्छा हम में से कितनों के अंदर है साध संगत जी? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। ये सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि हम बाकी चीज़ों की इच्छा रखते हैं, बच्चे की, दूध की, खाने पीने की, गाड़ी बंगले की, जॉब की, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं। स्वस्थ कई लोग शरीर के पीछे ही पड़े रहते हैं। ऐसे लोग देखे हैं साध संगत जी। अमृत वेले गुरबाणी पढ़ने के लिए, जाप करने के लिए नहीं उठना, लेकिन कोई नया कोर्स आ गया योगा का या किसी और चीज़ का तो फटाक से फिर अलार्म लग के और फिर योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, बाहर दौड़ने के लिए, जिम जाने के लिए सब उठने को तैयार हैं। लेकिन अमृत वेले उठ के आशा की वार का कीर्तन सुन लेना,
5 बाणियों का नित्यनेम कर लेना, सुखमनी साहिब का पाठ कर लेना, सहज पाठ कर लेना, हिम्मत करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र दर्शन कर लेने, ऐसी चीज़ों के लिए हमारा मन जो है उद्यम नहीं, हमारे मन में चाव नहीं है। प्रभु मिलने का चाव, महाराज कहते हैं हमारे अंदर प्रभु को मिलने का चाव है। जो कथा सुन रहे हैं ना साथ संगत जी, ये कथा सुन सुन के अपने मन के अंदर ये चाव बनाए हम लोग कि हमें भी प्रभु से मिलना है, हमें भी परमेश्वर से मिलना है। ये आत्मा बहुत समय से भटक रही है, इसको परम आत्मा के साथ मिलना है। मेरे भाई जना, कोई मोको हर प्रभु मेल मिलाए। महाराज कह रहे हैं अरे मेरे भाई जनों, मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरे को प्रभु से कोई है जो मिला दे। आप क्या करेंगे महाराज अगर आपको प्रभु से मिला दिया जाए? हाँ सतगुरु विट्टों वारया, जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहा। महाराज कहते हैं मैं अपने सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी के ऊपर बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, विट्ट हूँ, बार बार मैं उनके ऊपर कुर्बान जाता हूँ जिन्होंने मुझे हरि प्रभु दिखाया है। देखो साथ संगत जी, यहाँ पे ना हमें ये भाव समझना है कि गुरु रामदास जी महाराज खुद पूरी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन अगर वो मालिक बन के वचन करेंगे तो हमें शायद समझ नहीं आएगा। जब बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो टीचर अपने लेवल पे जाके बात नहीं करता, टीचर को बच्चे के लेवल पे आके बात करनी पड़ती है, तब जाके समझ आती है बच्चे को। अब अगर गुरु महाराज बिल्कुल ज्ञान भरपूर बातें करते रहेंगे, इतनी नाड़ियाँ हैं, इतने चक्र हैं, इतना ये है, इतने सारे खंड हैं, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, तो अगर महाराज सिर्फ वही बात ज्ञान की करते रहेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा। महाराज हमारे लेवल पे आके हमें समझाना चाह रहे हैं कि कोई है जो प्रभु परमेश्वर की बात सुना दे। फिर महाराज कहते हैं हाँ है ना, हमारे सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज हैं जिन्होंने हमें प्रभु से मिलवाया है रहा हो। तो ये भाव को समझना बहुत ज़रूरी है कि गुरु महाराज किस लेवल पे आके किस कह लो कि अपने आप को कितना नीचे उतार के ये बात हमें समझा रहे हैं। अगर स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करनी है और अगर आपका ट्रेनर वो खुद स्विमिंग करता रहेगा और आप सोचो कि उसको देख देख के हम स्विमिंग सीख जाएंगे, तो शायद बहुत कठिन चीज़ है। लेकिन जब वो आपके लेवल पे आके आपको बताएगा, छोटे छोटे बच्चों को बताएगा, ऐसे लात हिलानी है, ऐसे हाथ हिलाना है, मुंह पानी से बाहर रखना है, अंदर रखना है, ये है बटरफ्लाई है, ऐसा है वैसा है, वो सब बताते बताते उसको बच्चे के लेवल पे आके सिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से साथ संगत जी, जिम में जाओ, अगर जिम का ट्रेनर है वो तो कितना ही वेट उठा लेगा, वो तो कई कई किलो का वेट उठा लेगा, लेकिन जिसने अभी जिम जाना शुरू किया है उसको धीरे 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 करके उसके लेवल पे आके बताना पड़ेगा। तो ये भाव समझना बहुत ज़रूरी है। होए निमाणी टह पवा, पूरे सतगुर पास। महाराज कह रहे हैं हम निमाणे हो के जब पूरे सतगुरु के चरणों में गिर जाएंगे, टह पावा मतलब गिर जाना, निमाणा मतलब अंदर से निमरता, बिल्कुल निमरता। आपके सामने कोई ऊंची आवाज़ में भी बात कर रहा हो, लेकिन आपके अंदर की निमरता इतनी हो कि उस गुस्से वाले बंदे को आपकी निमरता ही मार दे। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार मैंने गालियाँ भी निकाल दी, मैंने इसको फंसा भी दिया, मैंने इसको सबके सामने बेइज्जत भी कर दिया, मैंने इसको धमकियाँ भी दे दी, मैंने ये भी कर दिया वो भी, लेकिन इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इतना निमरता में है, इसको कोई फ़र्क नहीं, वो अपने आप ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि नेचर है, कुदरत है। साथ संगत जी, होए निमाणी, हमें निमाणा बनना है, निमरता में रहना है। क्यों रहना है? निमाणया गुर मान है, गुर सतगुर करे साबास। आ गया ना सॉल्यूशन। निमाणया गुरु मान है, निमाणियों का साथ संगत जी गुरु मान है। वो जो निमाणा है ना, जो अपने आप को निम्रता में रखता है, उसको गुरु महाराज, उसको गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उसको मान बख्शते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसकी सिर्फ सलाह होती है। दुनिया में उसको लोग ये समझ लो कि सही मायने में पूजते हैं। पूजा ये नहीं कि आरती उतार ली, पूजा कर ली, पर उसको अपना आइडल समझ के उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात समझते हैं।
गुर सतगुर करे शाबाश। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज उसको शाबाशी देते हैं जो निम्रता में रहता है। हाँ गुर सालाहे ना रज्जो, हाओ गुर सालाहे ना रज्जू, मैं मेले हर प्रभ पास। महाराज कहते मैं तो कभी भी गुरु महाराज की सिर्फ सलाह करते थकूं भी ना, कभी रजूं भी ना। कहते ना रज आ गया, यार आज बहुत रज के खा लिया हमने, मतलब कि अंदर से रज आ गया, तृप्ति हो गई। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं सिर्फ सलाह करते करते कभी रजना ही नहीं है, मैं हमेशा गुरु के गुण गाता रहूं, मैं मेले हर प्रभ पास, ताकि मेरा मिलाप जो है वो प्रभु के साथ बना ही रहे। एक क्षण मात्र भी, एक निमक मात्र भी मैं अपने गुरु से अलग ना हो सकूं, अपने प्रभु प्रीतम परमेश्वर से अलग ना हो सकूं। सतगुरु नो सबको लोचदा, जेता जगत सब कोय। महाराज कहते हैं सदगुरु को तो सारे चाहते हैं, मतलब सबके मन में कहीं ना कहीं तो इच्छा होती है ना साध संगत जी, कि मुझे प्रभु मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं परमेश्वर। कोई ना कोई ढोंगी है, कोई वैसे ड्रामेबाजी है, कोई बातों बातों में है, कोई वैसे इसके राह पे चल रहा है। तो लोचते तो सारे हैं, कोशिश तो सारे करते हैं उस तक पहुंचने के लिए या उसको पाने के लिए, इच्छा तो सारे रखते हैं। बर बिन भागा दर्शन नाथिय, भागहीन बह रोए। महाराज कहते हैं बिना अगर भाग्य अच्छे ना हो तो दर्शन नहीं देंगे पूरे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। दुनिया घूम रही है सारा दिन सारी रात, दुनिया कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दाएं कभी बाएं, अपने काम के अंदर ही, अपने दिन रात के कार्य के अंदर ही हम थक जाते हैं, रात को आके सो जाते हैं, लेकिन 10 मिनट का समय निकाल के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन के लिए नहीं जाते, या 15 मिनट का समय निकाल के एक जपजी साहिब का पाठ नहीं कर पाते, 5 मिनट का समय निकाल के सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का समय नहीं निकाल पाते। साध संगत जी, हमें वैसे तो एक आम गृहस्थी को 2.5 घंटे का हुक्म है गुरु महाराज के नाम का जाप करना रोजाना। ये कम से कम है, ज़्यादा तो चलो 24 के 24 घंटे करना चाहिए, पर ये कम से कम है जो 2.5 घंटे महाराज ने हुक्म किया है। हमें 6 माला मूल मंत्र की अगर कोई कर ले, एक ओंकार सतनाम से लेके नानक होसी पी सच तक, 6 माला 108 मणके वाली अगर कोई कर ले तो 40 दिन में पूरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का एक सहज पाठ हो जाता है। अगर नहीं एक मूल मंत्र का कर सकते, सतनाम वाहिगुरु की 40 माला कोई कर ले तो 40 दिनों में उसका एक सहज पाठ संपूर्ण हो जाएगा। सतनाम वाहिगुरु की जगह अगर वाहिगुरु 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 की माला करनी है तो 80 माला अगर रोज़ कर ले, 40 दिनों में सहज पाठ है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का हो जाता है। साध संगत जी, पर बात यह है कि ये हो सब कुछ तभी जब हमारे मन में कुछ भी थोड़ी सी भी इच्छा हो, हमारे भाग्य खोले हो, नहीं तो भागहीन बह रोए। रोते कौन है? जिनके भाग्य बुरे हैं, भले ही उनके पास जितना मर्जी धन दौलत हो, उन्होंने फिर भी रोए जाना। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है घर के बाहर, फिर भी रोते रहना है। पता है गुरबाणी क्या कहती है? बड़े बड़े जो दीस है लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। महाराज कहते जितने बड़े लोग हैं ना, उनको उतनी बड़ी बड़ी चिंता का रोग लगा हुआ है। इसीलिए फकीरी जो है वो परवान है। फकीरों को चिंता ही नहीं, कोई 2 रोटी मिल रही है नहीं मिल रही कोई पता नहीं करके, उनको पता है ये हम आदमी हाँ एकदम ही, हम एक दम के आदमी हैं। बस ये दम आ रहा है, अगला दम, दम मतलब सांस, ये सांस आ रहा है, अगला आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। ये है फकीरी, ये है समर्पित भावना। लोग प्रॉपर्टियाँ की प्रॉपर्टियाँ इकट्ठे करते रहेंगे, फकीर लोग प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टियाँ सब बांट देंगे, बेच देंगे, रखेंगे अपने पास कुछ भी नहीं। लोग गाड़ियों की गाड़ियाँ खरीदते रहेंगे, अपने नाम करते रहेंगे, फकीर लोग अपने नाम पे कुछ रखते ही नहीं है। पता है कि कल को चले जाना ही, जिम्मेदारी सिर पे क्यों लेनी है किसी चीज़ की? आज है कल नहीं है, अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ परमेश्वर के चरणों से मतलब है। जो हर प्रभ भाणा सो थिया, धुर लिखिया ना मेटा कोय। महाराज कहते हैं जो परिपूर्ण परमेश्वर कर रहे हैं, प्रभ के भाणे में हमें जीना है, वो हमें अच्छा लगे
धुर लेखिया ना मेटा कोई। जो हम अपनी किस्मत में लिखवा के लेके आए हैं ना साध संगत जी, उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, उसको नहीं मिटाया जा सकता, कोई नहीं मेट सकता उसको। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मेट सकती है, वो क्या है? शब्द गुरु। शब्द गुरु को जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, गुरबाणी, शब्द गुरु मतलब गुरबाणी, जितना ज़्यादा गुरबाणी का अभ्यास करेंगे, गुरबाणी में ताकत है कि हमारे पूरबले काले और गलत कर्म जो हैं वो मेट सकती है, मिटा सकती है। आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए। महाराज कहते आप वो खुद ही सतगुरु जी हैं, वो खुद ही हरि हैं, प्रभु हैं, और खुद ही आप पे मेल मिलाए, खुद ही अपने आप से मेल मिला देते हैं। अगर उनकी प्रसन्नता हो जाए, प्रसन्नता कैसे हो? गुरबाणी पढ़ी जाए। आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए। महाराज कहते हैं खुद ही दया करता है, खुद ही मिलाप कर देता है। करता कैसे है? जब हम सतगुरु के पीछे लग के उसकी, सतगुरु महाराज की सुनते हैं, सतगुरु महाराज को मानते हैं और सतगुरु महाराज की मान के अपने जीवन को चलाते हैं। सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जल है समाए। महाराज कहते जितना भी जीवन देख रहे हैं ना, ये सब ही परिपूर्ण परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। जग आप है, ये सब के अंदर वो खुद बैठा हुआ है। ऐसे बैठा हुआ है जैसे जल के अंदर जल समाया होता है, जैसे पानी के अंदर पानी समाया होता है ना। आपने एक गिलास में पानी ले लिया और ऊपर से और पूरा पानी थोड़ा सा डाल दिया, अब उसके बाद बोलो कि जो ऊपर से डाला पानी और जो गिलास में था उसको अलग अलग कर लें, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि वो परमेश्वर आप, उसने सब कुछ बनाया है और सब कुछ बना के उसको खुद ही वो चला रहा है, उसमें खुद ही वो बैठा हुआ है। इतना ज़बरदस्त शक्तिशाली है कि फिर भी हम उस तक नहीं पहुंच सकते, हम उसको नहीं पा सकते अगर हमारे जीवन में शब्द गुरु ना हो। तो साध संगत जी, ये 41वें अंग पे बहुत ही प्यार से गुरु रामदास महाराज गुरु की महिमा बता रहे हैं, सतगुरु शब्द गुरु की महिमा बता रहे हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है सतगुरु। हम भी अपने जीवन में अपने आप को इतना तो बदल लें कम से कम कि 2.5 घंटे का जाप हम रोज़ करें। चलो इकट्ठा ना सही, आधे घंटे से शुरू करें, 15 मिनट से शुरू करें, करते करते फिर आधा घंटा, फिर 40 दिन बाद पौना घंटा, फिर 40 दिन बाद 1 घंटा, फिर करते करते 6 महीने तक 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। साथ संगत जी यकीन मानिए, जितना ज़्यादा हम ये रस पिएंगे उतना और पीने का मन करेगा। बाज़ार में जाएंगे, गन्ने का जूस पिएंगे, 1 गिलास पी लेंगे, 2 पी लेंगे, 3 पी लेंगे, कोई बहुत बड़ा शेर होगा तो 5 पी लेगा, उसके बाद डकार आ जाएगा, चुप करके बैठ जाएगा। लेकिन ये गुरबाणी, ये ऐसी इसके अंदर ताकत है कि जितना ज़्यादा हम ये रस पिएंगे, जितनी गुरबाणी पढ़ेंगे, उतना और पढ़ने का मन करेगा, उतना खाना पीने का तो मन कहाँ करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा। बस अपने आप को एक बार दृढ़ करके गुरबाणी के साथ प्यार में ढालना है और कुछ नहीं। बस अपने आप को ये समझाना है कि हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग गुरबाणी शब्द गुरु बन जाए तो बस सारी बात बन जाएगी साथ संगत जी। सो इसी के साथ 41वें अंग के पहले शब्द की कथा संपूर्ण होती है। कल 41वें अंग के दूसरे शब्द की कथा आरंभ होगी।